भारत और मालदीव के रिश्ते तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील सोमवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस दौरान जयशंकर और खलील दोनों देशों के बीच आर्थिक व समुद्री सुरक्षा साझेदारी के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। व्यापार, आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर भारत मालदीव विजन दस्तावेज को पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने अपनाया था। रविवार शाम भारत पहुंचे खलील की 3 दिवसीय यात्रा पर उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। उनका इस साल भारत में यह तीसरा दौरा है। भारत विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि खलील की यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान के सिलसिले में है। वे भारत मालदीव विजन दस्तावेज में कार्यान्वित प्रगति की निगरानी के लिए दूसरे उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक में अपने देश का नेतृत्व करेंगे। वे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने कई मुद्दों पर बात की थी। भारत ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया था और मालदीव के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते और 30 अरब रुपए यानी तकरीबन 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के फैसले का धन्यवाद भी दिया था। मंत्रालय ने उनकी यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि मालदीव के विदेश मंत्री खलील की यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता के लिए है। मंत्रालय का साफ कहना है कि विदेश मंत्री खलील व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर भारत मालदीव दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन के प्रगति की निगरानी के लिए दूसरे उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक में मालदीव का नेतृत्व करेंगे। खलील अपने समकक्ष एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश है और भारत की पड़ोस पहले नीति और विजन महासागर में एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसका मकसद सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र प्रगति है। बयान में कहा गया कि खलील की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करना है। दरअसल चीन समर्थक मोहम्मद मोइज़ू के 2023 में राष्ट्रपति पदभार का कार्यभार संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई थी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के महज कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की दिल्ली से मांग की थी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में मोइज़ू भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का संकल्प किया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी सकारात्मक असर पड़ा था और संबंध बेहतर हुए थे। इस दौरे में मालदीव के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री व्यापक आर्थिक और समुद्री भागीदारी विकसित करने के लिए व्यापार विचार कर सकते थे। भारत ने मालदीव के 400 मिलियन डॉलर के वित्तीय पैकेज के साथ 30 बिलियन रुपए की मुद्रा विनिमय समझौते के रूप में सहायता प्रदान की। इस सहायता का उद्देश्य मालदीव को अपनी मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद करना था। भारत और मालदीव ने मालदीव में आर्थिक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के अभियान शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी। वहीं भारत और मालदीव ने संयुक्त रूप से कई पहलों का उद्घाटन किया था, जिसमें मालदीव में रुपे कार्ड का शुभारंभ और हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नया रनवे शामिल था। राष्ट्रपति मोइज़ू ने मालदीव समुदाय की चिंताओं को भी संबोधित किया था, उनके कल्याण के लिए अपने प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की भारत यात्रा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जुड़ाव का प्रतीक थी, जिसका उद्देश्य भारत मालदीव संबंधों को सुधारना और बढ़ाना था। हाल ही के दिनों में भारत मालदीव संबंध भारत की विदेश नीति स्थापना के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। हाल ही में संपन्न मालदीव के राष्ट्रपति चुनावों में चुनावी मुद्दा इंडिया फर्स्ट बनाम इंडिया आउट अभियानों के बीच टकराव बन गया था। मोहम्मद मोइज़ू की जीत को इंडिया आउट अभियान की जीत के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति की हालिया यात्रा का उद्देश्य भारत मालदीव संबंधों का सुधार करना है। इस यात्रा को भारत मालदीव संबंधों को फिर से स्थापित करने के प्रयास के रूप में भी लगातार देखा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।